अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं मीरब ज़ीशान और हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एहसन नागी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? और दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ इमरान साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्रिया। सबसे पहले जानते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में हमारे पास आज क्या खबरें हैं? जी तो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में पाकिस्तान और आयरलैंड वुमेन के दरमियान T20 सीरीज का आज से हो रहा है आगाज। 3 T20 मैचेस की सीरीज डबलिन में खेली जा रही है। पीसीबी का ख्वातीन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025 और 26 का ऐलान। तमाम कैटेगरीज में प्लेयर्स के मुआवजों में 50% इजाफा होने जा रहा है। T20 में फतह के बाद वनडे में भी जीत का मिशन। वेस्ट इंडीज में कौमी वनडे स्क्वाड का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन हुआ और 3 घंटे भरपूर प्रैक्टिस हुई और अब रवा दवा है ओडीआई सीरीज के लिए। इसी के साथ बात की जाए तो एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा खबरों में गर्दिश कर रही है। पीसीबी का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान के नाम से शिरकत पर पाबंदी का फैसला। नाम इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इजाज़त लेना लाजमी करार। पाकिस्तान चैंपियंस टीम के मालिक कामिल खान ने पीसीबी की पाबंदी को रद्द कर दिया। और क्या कहना है द ओनर ऑफ पाकिस्तान चैंपियंस टीम, वो उन्हीं से जानते हैं बिकॉज कामिल खान ने हमें ज्वाइन इन किया है। तो सबसे पहले तो कामिल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र खैरियत से। कामिल, सबसे ही पहले बिकॉज एक इतनी भारी भरकम प्रेस रिलीज आई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बीओजी इमरजेंसी में जो है वो बीओजी सेटअप किया कि जी वो बीओजी की एक ये मीटिंग सेटअप करनी है। हमें लगा एशिया कप के बारे में बात हो रही है, हमें लगा शायद 2 टियर सिस्टम के बारे में बात हो रही है, मगर बात हो रही थी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के बारे में। और साफ साफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिखा दैट पीसीबी वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ WCL और पाबंदी लगाएंगे इस पे कि पाकिस्तान का नाम नहीं इस्तेमाल किया जाए। कामिल, सबसे पहले तो पीसीबी वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ WCL, कहीं एम्प्लॉयड है आप पीसीबी से? कोई लेना देना आपका पीसीबी से? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो हमारे लिए खुद सरप्राइजिंग था। अभी हम जिस तरह के आपने देखा होगा, सबसे पहले तो मैं सारे फैंस का जिन्होंने हम एज ए पाकिस्तान चैंपियंस को थ्रू आउट द इवेंट सपोर्ट किया, और हम अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट सक्सेस है वो अपनी कौम को, अपने फैंस को नहीं दे सके। तो अभी हम उसके बारे में ही, उसका अफसोस और आवर हेड्स वर डाउन। तो हमें साथ ही ये न्यूज़ पहुंच गई कि जी पीसीबी ने ऐलान कर दिया है कि वो WCL का पार्ट नहीं होंगे। आई डोंट थिंक ये न्यूज़ कहाँ से आई, कैसे आई, बिकॉज पीसीबी वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ WCL। और उनका ये स्टेटमेंट देना कि वो अपनी टीम को वहां नहीं भेजेंगे एंड दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ द WCL वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस बिकॉज दे वर नेवर पार्ट ऑफ इट। अगर आप देखें कि ये एक प्राइवेट इवेंट है जिसमें मैं अपनी टीम एज ए पाकिस्तान चैंपियंस को लेके जाता हूं, और वो एक फ्रेंचाइज है जिस तरह ऑल फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है। हमने जो हमारे बॉक्सेस से टिक किए थे कि बोर्ड से जो NOC लेना था वो हमने लास्ट ईयर भी लिया था। ये फर्स्ट टाइम हम नहीं गए, हम लास्ट ईयर भी खेल के आए थे और लास्ट ईयर भी हम फाइनलिस्ट थे, इस साल भी हम फाइनलिस्ट थे। तो लास्ट ईयर जो हमने प्रोटोकॉल फॉलो किए थे वही एग्जैक्टली प्रोटोकॉल इस बारी भी फॉलो किए, और हमने बोर्ड से NOC लिया। फिर हमें बीच में थोड़ी हिकअप्स आई, जहां हमें दोबारा बोर्ड ने हमें थोड़ी सी हिकअप्स आई और बोर्ड के पास हमें दोबारा जाना पड़ा। वहां मोहसिन नकवी चेयरमैन साहब ने हमारी पूरी असिस्ट की, एक्चुअली हमें बैक किया, और जो हमारी हिकअप्स थी वो हमें उन्होंने ओवरकम की और हमें सपोर्ट किया। तो ये स्टेटमेंट आना उसके बाद जस्ट आफ्टर द फाइनल वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस एंड माय टीममेट्स। कामिल, क्योंकि इंडिया ने मना कर दिया था खेलने से, तो पाकिस्तान की तरफ से ये स्टैंस भी ज़रूरी था कि ठीक है, हम आज के बाद अगर इस तरह के मौके पेश आने हैं तो फिर हम खेलेंगे ही नहीं। लेकिन जहां पर मोहसिन नकवी साहब ने सपोर्ट किया, क्या उन्हें इतना राइट नहीं है कि वो अपनी राय का भी इजहार कर सकें, गुस्से का इजहार कर सकें? नहीं जी, बिल्कुल। हमने जो उन्होंने उस वक्त स्टांस लिया था कि डेफिनेटली उसको हमने भी फील किया था कि WCL की तरफ से जो अपॉलॉजी आई थी तो वो पीसीबी वाज नॉट हैप्पी अबाउट इट। तो उसी चीज़ को हमने दोबारा जाते साथ ही हमने उसी चीज़ को रेक्टिफाई कराया, और उन्होंने उस अपॉलॉजीज को उन्होंने हम पीसीबी की तरफ से जो हमें एक स्टेटमेंट आई थी वो उन्होंने जाके प्रेस रिलीज भी की और उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी। सो वी थॉट जो भी पीसीबी की
अनफॉर्चुनेटली पीसीबी को जो चीज पसंद नहीं आई तो हमने रेक्टिफाई करा के वी मूव्ड ऑन। और जहां तक उनको कहना है कि जी के WCL ने पॉइंट्स दिए और पीसीबी इज नॉट हैप्पी विद WCL अवॉर्डिंग इंडिया, आई डोंट थिंक सो कि ये मेरी इजाजत के बगैर, बिकॉज आई वाज द टीम ओनर और एक कमेटी बैठी थी जो मेरी मर्जी से कमेटी बिठाई गई थी और उसमें नॉन इंडियंस थे ऑब्वियसली बिकॉज वी आर अंडर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ऑल्सो। तो वो कमेटी की रिकमेंडेशन जो आई थी WCL को, वो जो पॉइंट शेयरिंग का फैसला था वो WCL ने नहीं किया, वो जो उनको रिकमेंडेशन आई थी उसकी बेस पे आई एग्रीड विद दैट एंड वी मूव्ड ऑन। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी हमने दिखाई वहां, बिकॉज मेरे पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बट बिकॉज दिस इज अ प्राइवेटली रन लीग, उसमें आपको पता है इसमें काफी चीजें जो होती हैं वो लास्ट मोमेंट में तय की जाती हैं। तो हमारी एक कमेटी बैठी, उन्होंने वहां पॉइंट्स की डिस्कशन हुई, उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, उस रिकमेंडेशन के बाद WCL ने ये पॉइंट्स अवार्ड करने का फैसला किया। और उसके बाद जब हम सेमीफाइनल्स में आए, ना हमसे किसी ने बात की, ना हमसे किसी ने इवन क्वेश्चन, यानी एक होता है ना कि एक फेवर मांगने की या कुछ मांगने की कि जी 1-2 के साथ खेल ले, 2-3 के साथ खेल ले, ऐसी कोई रिकमेंडेशन भी नहीं आई बिकॉज फैसला हो चुका हुआ था कि ये पॉइंट शेयर होंगे और अगर फ्यूचर में इंडिया पाकिस्तान जब भी मिलेगा और किसी भी तरह आएंगे वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अगर 1 का 4 के साथ मैच है, 2 का 3 के साथ मैच है, वी विल गो एज पर द टेबल। और वहां आई शुड गिव फुल मार्क्स टू WCL, उन्होंने वहां किसी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने कहा जी ये मैच इंडिया पाकिस्तान का है, विच एवर टीम डजंट प्ले द अदर टीम गेट्स वॉक ओवर, और वो हमें वॉक ओवर दे के हम फाइनल खेले हैं। और मुझे ये समझ नहीं आती कि ये कहना कि जी कोई हमारी प्राइड में कोई कमी आ गई है। वी आर द फाइनलिस्ट, भी हमने फाइनल खेला है। अनफॉर्चुनेटली AB डिविलियर्स ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, दूसरी साउथ 2 टीमें खेल रही हैं, ऑन द डे जो अच्छा खेलेगी वो जीतेगा, बट कहीं प्राइड का और कहीं हमें कोई फीलिंग नहीं आई, कोई हमें किसी ने हमें लेट डाउन किया। आई थिंक वी वर द मोस्ट फेवरेट टीम इन द WCL, इवन लोकल कम्युनिटीज में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारी फेवरेट टीम थी और हमें जितना प्यार दिया गया वहां फैंस की तरफ से, इट वाज अनबिलीवेबल ऑन एंड ऑफ द फील्ड दोनों। तो आई थिंक वी वर वेविंग द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, हमने तो बड़ा प्राइड किया एंड आई थिंक वी ब्रॉट लॉट ऑफ प्राइड टू द कंट्री। आप देखें 2024 में फाइनलिस्ट थे, फाइनलिस्ट 2025 वी आर द फाइनलिस्ट। सो आप दो इवेंट्स खेले और दोनों में फाइनलिस्ट हो, तो इट्स एन अचीवमेंट। कामिल, जस्ट फॉर आर क्लैरिटी, थोड़ा सा जरा मैं इस बात पे क्लैरिटी लाना चाहती हूँ कि क्या आपने कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लोगो इस्तेमाल किया? क्या आपने कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम इस्तेमाल किया? क्योंकि अगर तो आप पाकिस्तान चैंपियंस के नाम से खेल रहे हैं या पाकिस्तान लेजेंड्स के नाम से खेल लेते हैं या पाकिस्तान 11 के नाम से खेल लेते हैं, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको इस पे रोक सकता है? बिकॉज ऑब्वियसली जितने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करने वाले पाकिस्तानी, उतनी मैं भी पाकिस्तानी, उतने आप भी पाकिस्तानी। आई थिंक सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का नाम PCB ने रखा है या PCB को पाकिस्तान ने अपना नाम यूज करने दिया है। पहले तो हमको ये डिफाइन करना पड़ेगा ना, बिकॉज PCB पाकिस्तान का नाम यूज कर रहे हैं, पाकिस्तान PCB का नहीं यूज कर रहे नाम ना। तो एंड मी बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी, आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया, मैं वहां से आता हूँ, टीम इज रजिस्टर्ड इन UK, हम UK में इवेंट खेल रहे हैं, तो इसमें PCB का लोगो भी कहीं जगह यूज नहीं हुआ। अगर लोगो कहीं यूज हुआ है उनको उस पर प्रॉब्लम होनी चाहिए। NOCs एज पर जो लॉ के मुताबिक है इस साल भी और पिछले पहला इवेंट नहीं है, या तो ये इस बार ही मैंने किया होता इवेंट तो इसमें प्रॉब्लम आती। ये इवेंट सेकंड ईयर इन अ रो, अगर कोई PCB को कोई प्रॉब्लम थी या कोई चीज तो लास्ट ईयर होनी चाहिए थी ना, इस बार ही क्यों आउट ऑफ द ब्लू इस बार ही हुई? तो आई डोंट थिंक कि हमने कहीं लोगो और कोई क्रॉस द लाइन किया है जिससे PCB को प्रॉब्लम आएगी। एंड बाय PCB गिविंग अ स्टेटमेंट के पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है इसमें। सवेरा आप मुझे बताएं कौन सी जगह है जहां इंडिया पाकिस्तान हो और पॉलिटिक्स ना इन्वॉल्व हो? इनका कहने का क्या मतलब है? जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में हुआ था वो पॉलिटिक्स की वजह से नहीं हुआ था या दुबई में फैसिलिटीज अच्छी थी उसकी वजह से हुआ था? सो आई थिंक अगर आपने अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे कराए हैं,
पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करके, और यहाँ तो हम एक वेन्यू पे खेल रहे हैं और एक टीम डिसाइड करती है नहीं आना और उससे हमें वॉक ओवर मिल जाती है। तो आई थिंक दैट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस कि पहली दफा हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में हुआ होगा एक टीम सेमीफाइनल से एक दिन पहले ही फाइनल में पहुंच गई है, बिकॉज वी गॉट अ वॉक ओवर। तो इसमें मुझे नहीं समझ आती कि हमने किस तरह पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर ली। ऑब्वियसली दो कंट्रीज खेल रही हैं, उनकी अपनी सेंटिमेंट्स है, हमारी अपनी सेंटिमेंट्स है। जिस तरह पीसीबी से हमें नोटिफिकेशन आया था, प्रॉब्ली दैट वाज 11 o'clock एट नाइट के जी उन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट दे दिया, हमने उसको देयर एंड देन रेक्टिफाई किया और पीसीबी ने हमें गो हेड दे के मूव ऑन करने को कहा टूर्नामेंट में। सो उसके बाद इतनी बड़ी स्टेटमेंट आता और ये कहना कि पाकिस्तान का नाम कोई नहीं यूज कर सकता, आई थिंक इट्स अ बिट अनफेयर। और ये मूव ऑन करने का मैसेज जो है वो मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, मतलब मोहसिन नकवी साहब की रजामंदी से आया। कामिल हमारे साथ एहसन नागी मौजूद हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। जी वैसे जो ये सारा सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इसका आईसीएल अगर आपको याद हो 2006 में जो लॉन्च हुई थी उससे ज़रा पैरेलल बनता नज़र आ रहा है, बिकॉज वो एक अनसैंक्शन्ड लीग थी और उसमें बड़ी सीधी पीसीबी की पॉलिसी थी कि जो भी प्लेयर्स उधर जाएंगे उनको पाकिस्तान रिप्रेजेंट करने से बैन कर दिया जाएगा और काफ़ी प्लेयर्स काफ़ी अर्सा बैन भी रहे। कामिल मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि WCL में पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना हो, द मोस्ट इट कैन डू इट कि वो NOCs ना दे प्लेयर्स को। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी लीग है जिसमें फॉर्मर क्रिकेटर्स खेलते हैं और मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है कि एक फॉर्मर क्रिकेटर को NOC तब चाहिए होता है जब उसने लास्ट मैच इंटरनेशनल मैच पिछले 3 साल में खेला हो, और बहुत से आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो इनका टाइम ज़्यादा हो गया हुआ है। तो क्या आपको सब प्लेयर्स के लिए NOC लेना पड़ता है? वो किस तरह से NOC ऑपरेट होता है फॉर द प्लेयर्स? देखिए जी, जहां तक असन आपकी पहली बात है आईसीएल की, आईसीएल वाज अ नॉन रिकॉग्नाइज्ड क्रिकेट। हमारी जो WCL है इट इज अप्रूव्ड बाय ECB, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की सैंक्शनड एंड अप्रूव्ड। व्हेन 8 जो बॉडीज हैं, जो 8 कंट्रीज हैं, इनकी कोई भी बोर्ड अप्रूवल लेता है तो ऑटोमेटिकली वो ICC के अंडर आती है। सो जो एंटी करप्शन है, जो सारी चीजें हैं, हम वही प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं जो ECB के अपनी हंड्रेड्स के लिए फॉलो हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर approved cricket. We are not this is the only Legends cricket which is an approved cricket. तो इसकी और कोई और कंट्री को किसी और बोर्ड को NOCs नहीं लेने पड़ते। हमें PCB से NOCs लेने पड़े थे बिकॉज PCB का एक रूल था और हमने उसको फॉलो किया, उनसे NOCs लिया। वेयर एज कि जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, आप अगर वो आपके एम्प्लॉइज हैं, अगर वो आपके एम्प्लॉइज भी नहीं है तो आप उनको NOCs किस तरह रोक सकते हैं, बिकॉज इनकी वो सोर्स ऑफ इनकम है। तो अगर कोई शाहिद अफरीदी जैसा जो 8 साल पहले क्रिकेट छोड़ गया है उसको आप NOC नहीं देते तो आप तो उनको एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए रोक रहे हैं ना। ऑन व्हाट बेसिस कैन यू स्टॉप द NOCs? सेकेंडली सेइंग दैट बट आपको शाहिद अफरीदी के लिए भी NOC लेना पड़ता है। Exactly. Each and every player, जी हमने each and every player जो हमारा part of the squad था हमने उसके लिए लेना पड़ा, and I respect that. There is no doubt कि हम उस चीज को respect नहीं करते, हम उस चीज को respect करते हैं और जब तक हमें NOCs नहीं मिलते we don't move on. Again मैं repeat करता हूँ कि पिछले साल भी इस साल भी चेयरमैन साहब के और उनके बोर्ड के सब बंदों ने हमें असिस्ट किया था और हमें बैक किया था और अब तक ये बैक करते आए थे। अब I don't know all of a sudden क्या हुआ है और ये इतनी बड़ी बोर्ड मीटिंग, इतने से छोटे से टूर्नामेंट के लिए इतनी बड़ी बोर्ड मीटिंग डिसाइड होगी। मैंने तो समझा कोई एशिया कप या कोई बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है, बट एनीवे तो इट वाज सरप्राइजिंग। और खास तौर पे जब हम फाइनल खेल रहे हैं, विन एंड लूज इज पार्ट ऑफ क्रिकेट, ठीक है जी। अगर हम जीत जाते हैं तो क्या ये स्टेटमेंट रेडी पड़ी हुई थी? ऑब्वियसली आई कैन टेल यू ये स्टेटमेंट रेडी थी बिकॉज दे हैड रेड दिस स्टेटमेंट आउट टू अस about a couple of weeks ago, a week maybe 10 days ago ये स्टेटमेंट हमें पढ़ के सुनाई गई थी, ठीक है ना जी। तो ये इनको कहना कि ये इनको एकदम याद आया था तो ये it will be unfair, क्योंकि all what we've done is we've waved Pakistan flag, definitely according to the plan, and आपने देखे बोर्ड की रजामंदी से ही डेफिनेटली स्टेप तो लिया, लेकिन उसके बाद सिचुएशन ऐसी हो गई, पॉलिटिक्स ऐड हो गई कि शायद बोर्ड को सडनली ख्याल आया कि नहीं ये बात तो हम भूल ही गए। हाफिज साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर जो बदइंतज़ामी है
उसको तो आप बिल्कुल रोज़ाना की बुनियाद पर उसका जायज़ा लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वजह बतानी चाहिए। कोई अगर वजह उन्होंने बताई है कि हम इस बुनियाद पर इनको रोक रहे हैं, तो क्या उसमें उतनी जान है कि अगर आप किसी मुल्क सफ़र करते हैं तो ट्रैवल एडवाइजरी होती है ना, बिल्कुल, तो आप उसके ऊपर ABC निकालते हैं कि यार ये कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ये इतना बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है। तो सवाल देखने का ये है कि क्या वो वजह काबिल गौर है या नहीं। और जैसे कामिल बता रहे हैं कि हफ्ता पहले उन्होंने पढ़ के सुना दी थी हमें कि ये हम जारी कर रहे हैं बयान इस लीग के बारे में, तो इसका मतलब ये है कि उससे हफ्ता पहले उन्होंने ये जहन बना लिया होगा, तो 15 दिन के बाद उन्होंने ये जारी की, मौके का वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। तो ये इसका रास्ता होना चाहिए दरमियानी। अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी वहाँ पर खेल रहे हैं वो एक अलग बहस है कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, लेकिन अगर तो कोई ठोस वजह है, ठीक है, और उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ यही बात है कि इंडिया वहाँ पर खेलने के लिए आया था और वो पाकिस्तान से खेले, वो नहीं है, बैन हम अपने लोगों को कर दें। हाँ। कमाल ही हो गया। इंडिया ने खेलने से इनकार किया है और हम आपको ज़बरदस्ती खेलने नहीं देंगे। तो ये दो किस्म के फैसले हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। इसको बेहतर अंदाज में सुलझाना चाहिए। और जहाँ तक NOC वाला मामला है, लेकिन शाहिद आफरीदी को किस NOC की ज़रूरत है, क्यों उनके बारे में या इस किस्म का कोई, अभी यूनुस खान को वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ नहीं है, हाँ वहाब रियाज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ है, उनको NOC की ज़रूरत होगी। सुहेब खेल रहे हैं या आमिर यामीन खेल रहे हैं या शर्जील खेल रहे हैं या जो करंट प्लेयर्स हैं उनकी तो NOC होनी चाहिए। शायद जो डोमेस्टिकली कॉन्ट्रैक्टेड है उनको NOC और ये जो आपके टॉप क्रिकेटर्स हैं ना, इनको तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दुनिया में भेजना चाहिए कि ये जाएं पाकिस्तान के फ्लैग के साथ, ये पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का नुक्ता नज़र लोगों के सामने बयान करें। इनको तो जाना चाहिए। इनको तो आपको इनकी अकोमोडेशन, बोर्डिंग, लॉजिंग, इनकी ईच एंड एवरीथिंग आपको टेक केयर करनी चाहिए कि ये एम्बेसडर है पाकिस्तान, ये सफीर है पाकिस्तान की दुनिया में। तो आपको इस अंदाज से देखना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपने बंद कमरे में बैठे। खुदारा बंद कमरे से बाहर निकले, दुनिया चांद पे चली गई है, तरक्की कर रही है, ये एक अलग बहस है, लेकिन आप अपने प्लेयर्स को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, आपका मैसेज क्या गया दुनिया में ना। अभी ICL की बात की, जैसे एहसन साहब ने भी देखें, उसमें उसकी वजाहत भी की है अपनी जगह पर, लेकिन अगर ECB का अप्रूव्ड वो है, मंजूर शुदा इवेंट है, ठीक है, तो फिर आपको कल कलां को वहाँ पर क्या उसका नाम है, ये अभी इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हुई है, तो उसके अख्ताम पर खिलाड़ी पाकिस्तानी शायकीन से मिल रहे हैं, तो क्या उन पाकिस्तानी शायकीन के खिलाफ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहेगा? बिल्कुल, किस बात पर एक्शन लेंगे? कामिल साहब, एक सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी एक्शन लिया इस बात का, उन्होंने कुछ प्लान किया कि वो स्टैंड लेंगे इस चीज़ के ऊपर? जी, सारे क्रिकेटर्स जो थे उन्होंने तो स्टैंड का वी डोंट, देखिए जी, सबसे पहले वी डोंट वांट टू गो अगेंस्ट आवर बोर्ड, ठीक है, वी रिस्पेक्ट आवर बोर्ड, PCB इज आवर क्रिकेट इन पाकिस्तान। अभी भी मैं यही कहूंगा कि हमने तो कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि हम कोई अपने बोर्ड के अगेंस्ट या कोई ऐसी चीज करेंगे। प्लेयर्स का भी कोई ऐसा इरादा नहीं। कामिल साहब कदा कलामी की मार जाऊंगा, वजह कोई बताई गई आपको कि इस वजह से हम आपको पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल नहीं करने देंगे? कोई वजह? ये हमने पाकिस्तान का नाम, उनका सेंटिमेंट, पाकिस्तान का नाम खराब किया है क्योंकि हम फाइनल खेल रहे हैं। मेरे ख्याल, मेरी लिहाज से तो ये है क्योंकि हम फाइनल, उन्होंने हमें रीजन जो दिया है कि पॉलिटिक्स आई थी WCL में, तो पॉलिटिक्स आई इसलिए थी कि इंडिया ने हमसे मैच नहीं खेला। तो जब आप दुबई में मैचेस करा रहे हैं, आप अभी कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं, इज इट इमरान वो पॉलिटिक्स की वजह से है या किसी और वजह से? ऑब्वियसली पॉलिटिक्स की वजह से ही है ना कि इंडिया आपके साथ नहीं खेल रहा और आप कह रहे हैं हम किसी और वेन्यू पे कर। आपकी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ, किधर हुआ था? किस वजह से? हम 2024 में फाइनलिस्ट बनते हुए देखते हैं, पाकिस्तान चैंपियंस को 2025 में पाकिस्तान चैंपियंस को फाइनलिस्ट बनते हुए देखते हैं, मगर नाम खराब हुआ। पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रही है, कैसे नाम खराब हुआ। थैंक यू कामिल, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। और पाकिस्तान की नेशनल टीम को देखते हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफी में 4 दिन बाद बाहर हो जाती है। जहां हम 2024 में पाकिस्तान की टीम को, नेशनल टीम को देखते हैं, वहां वो 4 दिन में इवेंट से बाहर हो जाती है। वहां नाम नहीं खराब हो रहा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अम्ब्रेला के अंडर आती है, मगर नाम वहां खराब हो रहा है जो कि एक प्राइवेट लीग है, एक एंटरटेनमेंट लीग है, और उस पे एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग बिठाना पड़ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टू डिसाइड। मतलब क्या सोच रहे हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सारे डिसीजन मेकर्स। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो और बहुत सारी जो बद इंतजामियां हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उसके हवाले से भी बात करेंगे।
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी जो मिस मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। तो इस वक्त एक और सबसे मेजर मिस मैनेजमेंट जो है वो दैट इज़ जहां हमारे प्लेयर्स, हमारा टैलेंट बाहर जा रहा है दूसरे मुल्कों में और दूसरे मुल्कों में जाके सर्व कर रहा है क्रिकेट के लिए। हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास स्पिनर नहीं है, हमारे पास अच्छा मिडल ऑर्डर बैटर नहीं मिल रहा, हमारे पास ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, बट हमारी डोमेस्टिक में एक लड़का जाता है और उसके बाद हम डोमेस्टिक में ले जाके उसको भूल जाते हैं। और ये ऐसा नहीं कि पास्ट में नहीं होता था, मगर पास्ट में आपको कम एग्जाम्पल्स दिखती थी। हमें यासिर अरफात की एग्जाम्पल दिखी, हमें इमरान ताहिर की एग्जाम्पल दिखी, मगर वो कम तादाद थी। अब तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई है। बहुत सारे पाकिस्तानी लड़के यूएस क्रिकेट की नज़र हुए, बहुत सारे पाकिस्तानी लड़के यूके में जाके रेगुलरिटी में खेलना शुरू किए। और ऐसे ही एक प्लेयर हमारे साथ मौजूद है, जफ़र गौहर। जफ़र, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो जफ़र की अगर मैं बात करूं तो जफ़र अंडर 15, अंडर 19 एक पूरे प्रॉपर चैनल से खेलते हुए, डोमेस्टिक लगातार खेलते हुए, 90 प्लस फर्स्ट क्लास मैचेस, 80 प्लस आपके लिस्ट ए के मैचेस, और उसके बाद एक टेस्ट मैच आपने पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट किया, एक ओडीआई आपने पाकिस्तान की तरफ से खेला। बट जफ़र, किस पॉइंट पे यू थॉट के बस अब बहुत हो गई है और मैं शायद मूव आउट कर जाऊं पाकिस्तान से, बिकॉज यहाँ मुझे मौका नहीं मिलने वाला? जी थैंक यू वेरी मच फिर आपने मुझे लिया। जी ऑब्वियसली काफ़ी मसले मसाइल होते चले आ रहे थे और बीइंग ए क्रिकेटर आपको बर्दाश्त करना पड़ता है प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन देयर वाज अ पॉइंट के जब मुझे लगा कि यार ये बहुत ज़्यादा मेरी मेंटल हेल्थ और मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम बन रही है। सो आई डिसाइड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आई। सो आई डिसाइडेड कि यार अब कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे याद है मैं टेस्ट मैच के लिए पिक हुआ, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ 2019, वो जो पहली बार वो 6 टीमों का जो क्या स्ट्रक्चर आया था जी। उसके बाद मैं न्यूजीलैंड जाता हूँ तो वहाँ पे एक दो आपके जो टेस्ट स्क्वाड में थे वो इंजर्ड होते हैं। मुझे याद है मैं शाहीन में था, शाहीन की टीम, अगर आपको याद हो शाहीन और टेस्ट टीम दोनों सेम टूर्स पे थी, वही कोविड ईयर था। तो बस मुझे मैनेजमेंट में कहा, मुझे याद है मैं बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैंने 1 सेंचुरी की, काफ़ी रन भी किए थे। तो वो क्राइस्टचर्च में टेस्ट मैच था, उन्होंने कहा जी हम 8 पे, मैं नाम नहीं लेना चाहता वो मैनेजमेंट का, उन्होंने कहा जी 8 पे बैट्समैन तो नहीं खिला सकते, तो आप सॉर्ट ऑफ ऑलराउंडर खेल रहे हैं, आपने बड़ी परफॉर्मेंसेस की हैं, तो ये पिच सूटेबल नहीं है स्पिनर्स के लिए, तो आप बस बैटिंग में हम बैट्समैन नहीं खिला सकते, कंट्रीब्यूट करें, बाकी वापस जब हम सीरीज़ होगी तो वो फिर आपको उधर प्रॉपर बॉलिंग में भी क्या कहते हैं आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी टू टेक विकेट्स एंड स्टफ। मुझे याद है मैं टेस्ट मैच खेला, मैंने दोनों इनिंग्स में 37-36 रन्स किए और उसके बाद मैं वापस आता हूँ और आपका सेलेक्टर चेंज होते हैं, उनकी मुझे कॉल आती है जी आपको टाइम चाहिए डोमेस्टिक में, तो आप दोबारा डोमेस्टिक में जाएं ऑल ऑफ द सडन और उधर परफॉर्मेंस दें। फिर मैं वापस डोमेस्टिक में गया, मुझे याद है मुझे काउंटी ने साइन किया, तो 2023 में मैंने हैड लाइक 50-60 विकेट्स काउंटी क्रिकेट में, स्कोर्ड 600 रन्स, केम बैक टू पाकिस्तान, प्लेड 3 गेम्स जो डोमेस्टिक की थी। उस 3 गेमों में से मैंने 2 मैचों में पंजे लगाए, सो ऑल इंक्लूडेड लाइक 7 पंजे लगाए उस सीज़न मैंने 2023 में। तो मुझे याद है वो अब्बास ने भी काफ़ी आउट किए थे उस साल काउंटी में। हाँ। तो हम वापस आके वो 4 खेल रहे थे, तो जाफी स्टेडियम में उस टाइम के सिलेक्टर आए जी, उन्होंने कहा जी आई डोंट केयर के काउंटी में जितनी परफॉर्मेंसेस करते हैं मैं इनको नहीं खिलाऊंगा, आई डोंट केयर। सो आई वाज लाइक अब मुझे समझ नहीं आ रही, आप टूर्स पे जाते हैं, टफ टूर में जाते हैं न्यूजीलैंड में, जिधर कुछ स्पिनर ने बाय द वे उस ग्राउंड में, जिस ग्राउंड में मैंने डेब्यू किया था, आप अगर स्टैट्स निकालें तो पिछले 5 साल में उस ग्राउंड में किसी स्पिनर ने कोई आउट नहीं किया हुआ था जिस ग्राउंड में मेरा डेब्यू हुआ था, टेस्ट डेब्यू। तो बस ये चीज़ें थी, उन्होंने कहा जी आई डोंट केयर कि वो जितने मर्जी आप विकेट लें काउंटी में, तो मैं उसको नहीं मानता। सो दैट वाज द पॉइंट, मैंने डिसाइड किया यार सो जफर, यहाँ पैरेलली कौन सा ऐसा प्लेयर था जो टीम में था जिसकी वजह से आपको लगता है कि जगह ही नहीं बन सकी कि आप टीम का हिस्सा बनते, या जगह बनाने की कोशिश नहीं की किसी ने कि आप टीम का हिस्सा बनते? कौन सा ऐसा प्लेयर था जो टीम में मतलब था उस वक्त?
जी आप वो स्क्वाड देख लें, कोई वो उस टाइम पे जो टीम में था वो अभी नहीं है, तकरीबन उनमें से कोई भी नहीं है टीम में। यही तो मसला है कि आप डेली बेसिस पे तो आप अपने डिसीजंस लेते हैं, आपको पता ही नहीं है आपने मतलब जैसे प्रेशर पड़ता है। आई डोंट नो कि वो क्या मसला है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ज़ीरो कम्युनिकेशन। वो फ़ोन कर देते हैं जी, एक फ़ोन 2 मिनट की कॉल कर दिया। एज ए प्लेयर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप किसी के पास नहीं जा सकते, आप किसके पास जाएं? मीडिया से वो कहते हैं आप बात नहीं कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट, आपके पास डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट भी है तो आप मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं उनकी इजाज़त के बगैर। तो आप उनकी इजाज़त के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो आप मुझे बताएं प्लेयर किसके पास जाके अपने ये प्रॉब्लम्स लेके जाएं? कोई भी नहीं है उनके पास उनकी बात सुनने के लिए। जफ़र, हु डू यू थिंक यू ब्लेम कि शायद सिलेक्शन कमेटी की वजह से चांस नहीं मिल पाता? क्योंकि जब हम स्पिनर्स ढूंढने की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास तो स्पिनर्स हैं ही नहीं, और स्पिनर्स की यहाँ पर भरमार है। क्यों निगलेक्ट किए जाते हैं स्पिनर्स? किसकी गलती है? I would simply blame a system कि आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। आप को डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में बताएं, हर साल तो चेंज होता है। मैं 4 साल, लास्ट 3-4 साल जो मैं डोमेस्टिक खेला हूँ, वी हैड अ न्यू कोच एवरी ईयर। तो आपकी डोमेस्टिक में हर साल नया कोच आता है। आप मतलब अगर आपने किसी चीज़ पे काम करना है तो वो किसके पास जाएं? आप डोमेस्टिक ख़त्म होती है, no one, literally no one there to look after you. I mean, no one there to ring you and ask you like what you're gonna do, what you need to do, किधर आपने improve करना है और क्या आपने, हम आपसे क्या चाहते हैं। So, इस तरह की कोई बात नहीं है कि आप अच्छा राइट, आप स्पिनर हैं, आप फास्ट बॉलर हैं, आप वीक हैं, आप फैट हैं, आप व्हाटएवर। तो आप मतलब ज़ीरो कम्युनिकेशन। वो होता है कि जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है और आपको तकरीबन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 5 दिन पहले पता चल जाता है कि जी ये सिस्टम है, ये कोच है, और इसके अलावा आपके साथ कोई रब्ता नहीं होता। एसन प्लेयर किधर जाए, किससे बात करे? मतलब जफ़र से अगर आप कुछ पूछना चाहोगे तो। आई थिंक जो जफ़र ने बात किया ना, इट परफेक्टली इनकैप्सुलेट्स के हम प्लेयर डेवलपमेंट किस तरह करते हैं। जिस तरह जफ़र ने बात की, मुझे याद पड़ता शायद उसके बाद जो हमारा न्यूजीलैंड का टूर था, अब्दुल्ला शफीक को हमने वहाँ पे ग्रीन टॉप्स के ऊपर डेब्यू करा दिया। नॉर्मली दुनिया में क्या होता है, जब आपके बैटर्स होते हैं आप उनको होम कंडीशंस में कराते हैं, और ख़ास तौर पे आपके जितने भी बड़े टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं इनको हमेशा मिडल ऑर्डर में पहले खिलाया जाता है, इनको कुशन किया जाए, इनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, फिर इनको टॉप ऑर्डर पे लाया जाता है। मोहम्मद अली की एग्जांपल है डेजी की, कि रावलपिंडी में फ्लैट सरफेस पे उनको डेब्यू करा दिया। जफर गौहर स्पिनर हैं, क्राइस्ट चर्च में उनका करा दिया वहाँ पे डेब्यू, और फिर वही उनका मैच रहा है। देखिए अगेन एक चीज़ है कि आई थिंक जफर इस मामले में लकी है कि आज से अगर 10-15 साल पहले इस तरह से होता, प्रॉब्ली ही डिड नॉट हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि ये इंग्लैंड जाके खेल सकते। नाउ ही हैज दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत प्लेयर्स ज़ाया हुए इस तरह हमारे डोमेस्टिक में रहते रहते। देखें अगेन उसके अंदर अब वही बात है ना, अगर जफर डोमेस्टिक भी जो हमने कल बात की, अगर हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट भी इतनी ल्यूक्रेटिव होती तो जफर यहाँ पे खेल रहे होते। इन्होंने बिल्कुल सही बात किया, एज अ स्पिनर अगर इन्होंने डेवलप करना है तो वो कहाँ जाए। आप देखें लास्ट ईयर आपने क्या नाम है बॉल्स ड्यूक्स लगा दिए, ठीक है, अब ड्यूक बॉल के ऊपर तो आपका स्पिनर नहीं बनेगा। इस साल ऑलरेडी पीसीबी ने अनाउंस कर दिया कि हमने इंग्लिश कंडीशंस को क्यूरेट करना है ताकि हमारा जो नेक्स्ट ये इंग्लैंड का टूर है उसके लिए खेल सके। देन अगेन स्पिनर्स का इस सीजन में कोई काम नहीं होगा, फास्ट बॉलर्स ही होंगे। इट्स लाइक यू नो क्या बंदा कह सकता है, बट यू नो व्हाट आई विल से इज कि आई थिंक जफर इज लकी कि ही हैज एन अपॉर्चुनिटी। इंग्लैंड मिडिल सेक्स खेल रहा है वहाँ पे, प्रॉब्ली इफ ही कैन क्वालिफाई फॉर इंग्लैंड, हो सकता है हम इंग्लैंड कलर्स में भी देख लें। जफर आप नेशनल टीम के लिए अब आप अवेलेबिलिटी आपकी हो गई है ना कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं नेशनल टीम के लिए, इंग्लैंड टीम के लिए? जी बिल्कुल, मेरे स्टिल नीड अ कपल ऑफ मंथ्स क्वालिफिकेशन के लिए जी। उसके बाद व्हिच इज आई डोंट थिंक सो इट्स आई मीन बिग इशू, और इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि I'll do my best to representing। जफर कहीं कोई हिंट्स आई हैं ऐसी ईसीबी से कि नहीं हाँ जी ऐसा हो सकता है? बिकॉज ऑब्वियसली आप बहुत रेगुलरिटी में यू आर अ पार्ट ऑफ देयर डोमेस्टिक सिस्टम, सो कहीं कोई ऐसी है कि हमें अब जफर जो है वो इंग्लिश कलर्स में देखेंगे? जी बिल्कुल, वो उनका एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस सबको फॉलो करना पड़ता है, और वो सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट प्लेयर से नहीं बात करते, वो उनकी काउंटीज़ को मैसेज देते हैं कि आप इसको इसके लिए प्रिपेयर करें, उसको अपॉर्चुनिटीज़ दें।
ताकि वो हम इसको मतलब कोई भी प्लेयर हो उसको हम देख रहे हैं टूर्स के लिए या अपकमिंग सीरीज के लिए, तो वो एक कम्युनिकेशन रहता है उनके साथ थ्रू आउट रहता है सीजन, प्लेयर्स आई मीन काउंटीज का, थ्रू काउंटीज प्लेयर्स का तो वो कम्युनिकेशन बेहतर है बहुत ज्यादा। सवेरा, टू आंसर योर क्वेश्चन, हिंट्स आएंगे। I know hints आएंगे। ये कहीं ना कहीं बातों से कुछ ऐसा पता चल रहा है। हाफिज साहब, एसेट जाया करना हम कैसे करते हैं, अंडर 15, बिल्कुल अंडर 19, और हमने कितना इन्वेस्ट किया टाइम, कितना खेला, कितने अरसे जफर पे इन्वेस्टमेंट हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। देखिए सवेरा, इसके दो पहलू हैं। हाँ, एक ये है कि जब भी सिस्टम की बात होती है तो जिन लोगों ने सिस्टम की निशानदेही करना होती है, क्या उन्होंने उस वक्त में अपना किरदार अदा किया कि ये चीज़ें ठीक हो रही हैं और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फ़ायदेमंद और सूदमंद होंगी, और या चीज़ें ख़राब हैं और इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हो सकता है। तो जिन लोगों ने ये निशानदेही करनी होती है, एक ये जाता है उनकी तरफ कि क्या उन्होंने अपना किरदार अदा किया। दूसरा, जो लोग सिस्टम को निज़ाम किसी को बना रहे होते हैं या ख़राब कर रहे होते हैं, क्या उनमें इतनी अक़ल, समझ, सोच, शऊर, फ़हम या तमाम चीज़ें होती हैं कि वो देख सकें कि इसका पाकिस्तान की क्रिकेट को मुख्तसर मुस्तकबिल करीब में, और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म पे ले जाते हैं तो उसमें क्या नुकसान या फ़वाइद हो सकते हैं, तो उनके ऊपर भी सवाल आता है। और उसके साथ साथ ख़ुद प्लेयर्स के ऊपर भी आता है कि आज देखें ये तकलीफ़ दे है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी, मुझे तो फजल महमूद भी याद आते हैं ना, 1947 में जब पाकिस्तान बना है तो उन्होंने अपने 5 साल इस मुल्क के लिए रोक लिए, वो तो ऑल इंडिया के लिए खेल सकते थे। वो 1952 में पाकिस्तान की तरफ से पहला टेस्ट मैच लखनऊ में उनकी बॉलिंग के ऊपर और नज़र साहब की बैटिंग पे जीता। 54 में पाकिस्तान ओवल में पहला टेस्ट मैच जीता है, पहली मरतबा इंग्लैंड जाता है, तो वहाँ पर भी फजल साहब हीरो बन के सामने आते हैं। इसी मुल्क से फवाद आलम भी हैं जिनके कई बरस डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने हर ग्राउंड में रनजें की हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए खेलते रहे हैं। इसी मुल्क में सईद अनवर से बड़ा तो मॉडर्न डे क्रिकेट का बैट्समैन नहीं होगा ना, उनका जो पेयर हुआ है, तो उसके कितने बरस बाद वो 94 में दोबारा पाकिस्तान की टीम में, 93-4 न्यूजीलैंड गए थे तो उनको पाकिस्तान की टीम में मौका मिला था। इसी मुल्क में मिसबाउल हक भी रहे हैं, अगर यूनुस इंजमाम और यूसुफ की वजह से उनके पास भी एक रास्ता था कि वो भी छोड़ते और चले जाते कहीं और, कितने साल उन्होंने भी इंतज़ार किया है। तो ये हर जगह पर अपनी अपनी जिम्मेदारी लोगों को निभाना पड़ती है इस मुल्क के लिए। ये बात इस मिसमैनेजमेंट को जस्टिफाई तो नहीं करता, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मिसमैनेजमेंट है, उसको मुझे लगता है प्लेयर्स अपनी वेलबीइंग है ना, ये जो मिसमैनेजमेंट है, ये सारे जो मिसालें हैं ना, अगर हम इसको मिसाल बनाएंगे टॉप क्रिकेटर्स की तरफ से कि आप अपने मुल्क को छोड़कर चले जाएं, हर कोई चला जाए इस मुल्क को छोड़कर, तो कौन करेगा ठीक इस मुल्क को? मगर फिर वेलबीइंग देखें, प्लेयर्स की वेलबीइंग का ख्याल रखना, अपनी वेलबीइंग का खुद ख्याल रखते हैं ना। आपको, आप अभी यहाँ हैं, एक बेटर सैलरी ऑप्शन अगर आपको कहीं मिलता है, एवरीवन वुड मूव फर्दर, एवरीवन वुड मूव फर्दर। क्या पता है कि मैंने बहुत सारी ऑप्शंस को छोड़ के इस काम में किया हो, आपको रहना पड़ता है। एक मिनट जफर साहब, जफर साहब एक मिनट मेरी बात सुन लें। देखिए हाफिज खत्म, जिस मुल्क ने आपको क्लब से उठाया और वो मुल्क आपको पाकिस्तान के कलर तक ले आए, सिस्टम की खराबियां हैं, उनको दूर करना है, मुल्क छोड़कर चले जाना और बाहर बैठकर ये कहना कि सब यहां पर खराब है, तो ठीक कौन करेगा? कौन करेगा ठीक? नहीं तो मतलब ठीक तो नहीं कर सकते, ये कैसे ठीक करेंगे? मुझे बताइए, तो खुद सिस्टम के भुगते हुए हैं, ये कैसे ठीक करेंगे? ये क्वेश्चन आपको उन लोगों से करना चाहिए कि जो मैं तो भाईजान 25 साल से कर रहा हूँ, आज भी यही सवाल हो रहा है, आज भी यही सवाल हो रहा है। 2019 में जब आप टॉप विकेट टेकर हुए थे, जब आप 2019 में आपने सबसे ज्यादा विकेटें ली थी, आप, मैं, सलमान बट, कामरान अकमल एक ही टीवी के ऊपर थे जी। उस दिन के आपके बारे में बात नहीं हुई थी जब आप अंडर 19 खेल रहे थे? क्या पाकिस्तान के मीडिया ने आपको कवर नहीं किया था? किया था ना? मैं मीडिया की बात ही नहीं सर, मैंने मीडिया की बात ही नहीं की। मैं कह रहा हूँ कि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है कि आप मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं, तो आप मुझे बताएं प्लेयर किधर जाए। मैं ये बात कर रहा हूँ, कि दो चीजें हैं ना, वो लोग भी मौजूद हैं। आप सब क्वेश्चन कर लें प्लीज, आंसर भी ले। जी जवाब बड़ी मेहरबानी आपकी। मैंने तो किसी से क्वेश्चन किए ही नहीं है भाईजान सर। मेरा सवाल तो उनसे है, अरे हाफिज उनको बोलने तो देना। मेरा सवाल तो उनसे है जो आप जैसे हीरो को, जिनके ऊपर पाकिस्तान ने बरसों अपना सरमाया खर्च किया है, अपना वक्त खर्च किया है,
उनको उनसे सवाल है जिनकी गलत हिकमत अमली की वजह से, गलत फैसलों की वजह से आप लोगों को मुल्क से बाहर जाना पड़ता है। जी, मेरा सवाल आपसे है ही नहीं सर। मैं इसी पे आपको जवाब देने लगा था। मैं कह रहा हूँ इट्स नॉट इजी कि आपने जो बात की ना क्लब क्रिकेट से उठ के फिर सारे एज ग्रुप खेल के इंटरनेशनल तक जाना, ये एक प्रोसेस है। इस पे हमें 5, 7, 8 साल लगे हैं हमें, और हर प्लेयर को लगते हैं 8-10 साल लगते हैं। अब मुझे बताएं, ये इजी है कि आपने इतना कुछ करके एक मुल्क से उठ के फिर दूसरे मुल्क में जाके आप जीरो से शुरू करें? मैं आई स्वेयर टू गॉड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। आप कहीं भी जो डिसीजन लेते हैं ये इजी नहीं है। ये तो उस प्लेयर पे वो प्लेयर जाने जिसने ये डिसीजन लिया होता है, वो सारी सिचुएशन से गुजरा होता है। तो मुझे बताएं ना कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, आप ना मीडिया से बात कर सकते हैं ना आप कुछ नहीं करते। आपने किसी से बात करनी है तो आपको 50 जगहों से आपने इजाजत लेनी है और वो आपको मिलती नहीं है। और दूसरी बात, एग्जैक्टली आप रिसेंटली वो सब ज्यादा फरहान को देख लें। आई मीन वो पहले उसको खिलाया, उस पे वो लगा दिया टैग के जी वो इंटरनेशनल का प्लेयर ही नहीं है। वो उस बेचारे ने पता नहीं कितनी सेंचुरियां करनी पड़ी। वो फिर मैं जेन्युइनली आपसे आपको बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा उस प्लेयर। मैं रिसेंटली उससे मिला था, वो भी पाकिस्तान खेला हुआ। उसके वालिद साहब से मेरी बात हुई, वो अपने बेटे को वो कह रहा है यार कोई फ़ायदा नहीं, आप कहीं और अपॉर्चुनिटी दे दो, इधर आपको कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं इस चीज़ को इनकरेज नहीं कर रहा कि आप बाहर जाएं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल। ये जो सप्लाई एंड जो सप्लाई है, बेसिकली सप्लाई डिमांड की जो वो कहते हैं ना इम्बैलेंस है प्लेयर्स का, वो अब देखिए ना इंग्लैंड में प्लेयर एसोसिएशन है। अगर आपको कोई मसला है, प्लेयर को कोई मसला है, एटलीस्ट वो उनके पास जाके बात कर सकते हैं। पाकिस्तान में प्लेयर एसोसिएशन भी नहीं है कि जो आपके बिहाफ पे कोई आपका केस लड़ सके। नहीं, वो 2-3 दफा कोशिश करके वो खुद ही लड़ पड़े आपस में कि वो एसोसिएशन ना बन सके। एसोसिएट होते नहीं है पाकिस्तान में तो हर वक्त खंजर आपके बगल में है, आपको पता ही नहीं चलता आपके साथ होना क्या है। हाँ। तो ये जो सब मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सॉरी, मैं वो मीडिया को कभी नहीं ब्लेम किया। नहीं, मैं मीडिया की बात ही नहीं कर रहा ज़फर। मीडिया पे आता भी नहीं हूँ मैं मीडिया पे आता भी नहीं हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ यार कि आई डोंट नो पीपल, और I don't like to get discussed on media, I mean personally. इसलिए मैं नहीं, बट ज़फर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉज है, इसलिए क्योंकि देखें आप निकले, आप चले गए यूके, बहुत सारे लड़के हमारे यूएस चले गए, मगर अभी भी बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो कि इस सिस्टम में सफ़र कर रहे हैं। जब तक हम उन लड़कों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, एवरीवन कैन नॉट गो समवेयर एल्स। हमारे सिस्टम में लड़कों को रहना है और हमारे सिस्टम में अच्छी तरह उनको यूटिलाइज करना है। सो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चीज़ नहीं देख पा रहा और यूटिलाइज नहीं करता, या किसी को डोमेस्टिक में भेज के भूल जाता है और फिर उसको याद आता है कि ओ अब तो ये लड़का 35 साल का हो गया तो चलो इसको ऑनररी खिला दो। ताबिश हमारे सामने एक बहुत बड़ी, एक ताबिश खान भी एग्जाम्पल है। सो ऐसे बहुत सारे लड़के ऐसे आए जो कि डोमेस्टिक में ज़ाया हुए और डोमेस्टिक में ही हीरो रहे और उनको नेशनल पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में हिस्सा ही नहीं मिला। हमने तो अपने लेजेंड्स को कभी फेयरवेल नहीं दिया। उन सब के लिए बात करने वाली ये जरूरत है और इस पे बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए कि ये क्या चीज जो आगे आप लोगों के ऊपर गुजरा वो आगे किसी और के ऊपर ना गुजरे। बट जफर, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट एंड हम मुसलसल वक्तन फ़वक्तन ये कोशिश ज़रूर करते रहेंगे कि जो गलत हो रही है, अगर हमारे प्लेयर्स के साथ गलत हो रहा है सो डेफिनेटली उसके बारे में बात की जाए। बट विद दैट थैंक्स अ लॉट एहसन, थैंक्स अ लॉट हाफिज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया। सवेरा पाशा को और मीर अफ़ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।